अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो ज्यादा कुछ बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन्स को एनालाइज करते हैं, एथेरियम के बारे में डिस्कशन करते हैं, एलटीसी को एनालाइज करते हैं और सबसे पहले हम जरा डीएक्सवाई को एनालाइज करते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप इनटू चार्ट्स। और सबसे पहले अगर हम डीएक्सवाई को यहां पर एनालाइज करें तो डीएक्सवाई में इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है कि डीएक्सवाई की ये जो रेंज बिल्ड हुई थी ना, डीएक्सवाई फाइनली इसको ब्रेक डाउन कर चुका है और ऑल द वे डाउन अपनी मेजर जो कि इसकी लाइक जिसने इसको बुलिश मेंटेन किया हुआ था ना, उसको ब्रेक डाउन करने के बाद इस टाइम पे बिरिश फ्लिप हो चुका है। तो डीएक्सवाई चार्ट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो इस टाइम पे हमारी ये है कि डीएक्सवाई मोस्ट लाइकली ये इस रेंज को रीटेस्ट कर सकता है फॉर अ रिजेक्शन, या पॉसिबली ये 104.7 को रीटेस्ट कर सकता है फॉर अ रिजेक्शन। लेकिन मोस्ट लाइकली डीएक्सवाई को यहां पर रिजेक्शन ही मिलेगी एज पर फंडामेंटल्स। और एज पर अगर हम मार्केट और साइकोलॉजिकल फ्लो ऑफ मनी के बारे में डिस्कशन करें तो हमारी यहां से रिजेक्शन ही एक्सपेक्टेड है। तो जब तक ये डीएक्सवाई ये इन दो रेंजेस को टेस्ट करने अपवर्ड साइड पे जाएगा, ये अल्टीमेटली वो क्रिप्टो की करेक्शन होगी जिसमें आपने अपनी एक्यूमुलेशन करनी है और मार्केट में स्टेप इन करना है, क्योंकि इस रिजेक्शन के बाद डीएक्सवाई ऑल द वे डाउन 103.7 से लेकर 103.5 की रेंज तक फेल कर सकता है। और इस करेक्शन के फेज में आपके पास मेजर क्रिप्टो मार्केट अपनी रिलीफ प्रोड्यूस कर सकती है। तो सबसे पहले जो काम आपने करना है वो डीएक्सवाई के ऊपर नजर रखनी है। आइदर अगर डीएक्सवाई को 104.4 से रिजेक्शन मिलती है, ये भी आपकी एक्यूमुलेशन रेंज होगी, और 104.7 से भी अगर रिजेक्शन मिलती है तो ये भी आपकी अल्टीमेट मार्केट के अंदर आपकी एक्यूमुलेशन और आपकी एंट्री जोन होगी। अब हम जरा डिस्कशन करते हैं क्रिप्टो मार्केट की। और सबसे पहले अगर हम जो है वो बिटकॉइन को एनालाइज करें तो बिटकॉइन से रिगार्डिंग बिल्कुल परफेक्टली जिस तरीके से मैंने आपको अपने लाइव सेशंस और सिग्नल ग्रुप के अंदर हमने अपडेट प्रोवाइड की थी, उसी तरीके से हमारी जो मार्केट है वो 35,500 वाली रेंज को और इवन लोअर लिक्विडिटी भी उसने स्वाइप की है। उसको स्वाइप करने के बाद यहां पर हमारे पास रिलीफ प्रोड्यूस कर रहा है। और ये जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो कि ये नेक लाइन थी करंट स्ट्रक्चर की, उसकी रीटेस्टिंग अभी कर रहा है। तो क्रिप्टो मार्केट में अगर हम बिटकॉइन को स्पेसिफिकली देखें तो बिटकॉइन अपने लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है, जो कि एक हमारी रिजेक्शन जोन है। और अगर हमने डीएक्सवाई को जिस तरह पहले एनालाइज किया है तो डीएक्सवाई में रिलीफ जोन है। तो एवरीथिंग इज वेल अलाइंड विद डीएक्सवाई एंड क्रिप्टो मार्केट। तो यहां पर मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट हमारी शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में दोबारा 35,500 की टेस्टिंग कर सकती है और यहां से फिर मोस्ट लाइकली कंसोलिडेट करने के बाद आपके पास एक अपवर्ड रैली ले सकती है। तो बिटकॉइन से रिगार्डिंग जिन लोगों ने मेरे ग्रुप के अंदर एंट्रीज ली हैं उनको मैं ऑलरेडी ग्रुप के अंदर अपडेट शेयर कर चुका हूं कि अगर उनके ट्रेड सेटअप हाई लिवरेज है तो उनको मैंने 36,400 का टीपी भी प्रोवाइड किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारा बिल्कुल परफेक्टली हिट हो चुका। जिनकी वेल बैलेंस ट्रेड है उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वो अपनी ट्रेड्स को होल्ड करें। और अगर किसी ने न्यू एंट्रीज लेनी है तो वो न्यू एंट्री जोन आप 35,500 बिलो और प्लस माइनस रेंज को कंसिडर करते हुए आप मार्केट में प्ले आउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एथेरियम की तरफ मूव करें तो इथेरियम भी बिल्कुल परफेक्टली लाइव सेशन के अंदर कल जिस तरह मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड की थी, बिल्कुल परफेक्टली मैंने आपको कहा था कि भाई ये ट्रेंड सपोर्ट ब्रेक हो चुकी है ऑलरेडी। ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था ये काफी सारी पहले सपोर्ट प्रोवाइड कर चुका था। तो रात को ही मैंने आपको कहा था कि ये वाली सपोर्ट मेंटेन नहीं रहेगी और मोस्ट लाइकली आपकी मार्केट ये अपने मेजर लेवल तक फेल कर सकता है, जहां पे अल्हम्दुलिल्लाह वो इस टाइम पे फेल कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने ये इस एरिया को 1960 मैंने आपको रेंज बताई थी न्यू एंट्रीज के लिए, वो ऑर्डर हमारा ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। जिन्होंने उसकी एग्जीक्यूशन की उन सबको कांग्रेचुलेशंस। उनको भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अपनी कुछ ना कुछ ये 2020 जो कि फेसबुक के ऊपर भी मैंने ये 3 घंटे पहले शेयर किया था कि 2020 से अपनी मार्केट में एग्जिट लिक्विडिटी के साथ प्रॉफिट सिक्योरिंग कर लीजिएगा। अब अगर तो यहां पे आप एक अपना डीसीए ऑर्डर बनाना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि 1950-60 की रेंज को आप दोबारा भी टारगेट कर सकते हैं और इवन लोअर आप 1920 प्लस माइनस की रेंज को भी आप टारगेट कर सकते हैं, जहां से आपको इथेरियम एंट्रीज मिलेंगी। अगर आपकी ऑलरेडी ट्रेड्स ओपन है, आपने प्रॉफिट सिक्योरिंग नहीं की, तो अपना स्टॉप लॉस 1980 बिलो सेट कर दें और अपनी ट्रेड को चलते रहने दें। ये ट्रेड या तो आपको ऑल द वे अप 2060 तक प्रॉफिट देकर जाएगी, या तो आपको ये इस प्रॉफिट में स्टॉप आउट करवाने के बाद आपको ऑल द वे डाउन 1920 प्लस माइनस एंट्रीज आपको दोबारा से मिल जाएंगी। रिगार्डिंग ऑल्ट कॉइन्स अगर हम मूव करें तो ऑल्ट कॉइन्स में सबसे पहले अगर हम एलटीसी को एनालाइज करें तो एलटीसी की भी मैंने आपको कल के दिन में रिकमेंड किया था कि भाई 68 इज अ एरिया जहां से आपकी मार्केट में आपने डीसीए करनी है। तो इस एरिया को भी जिन लोगों ने टारगेट किया उन सबको भी कांग्रेचुलेशंस, वो इस टाइम पे अच्छे वाले प्रॉफिट में होंगे।
मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अभी देखो अब ये सारी इसके ऊपर वाली ये जो वॉल्यूम रेंज है ये सारी आपकी रेजिस्टेंस है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अब जब ये रेजिस्टेंस जोन आ चुकी है तो आप अपनी ट्रेड्स को चाहो तो स्केल डाउन कर लो, चाहो तो यहां पे अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली दोबारा से आपको ये 70 प्लस माइनस की एंट्रीज आपको मिल जाएंगी। तो एलटीसी का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल प्लान है। कल के दिन में भी मैंने आपको डिटेल में ये चीज एक्सप्लेन की थी, आज के लाइव सेशन में भी मैं आपको डिटेल में ये इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा रात 10 बजे भी। और इसके अलावा ग्रुप मेंबर्स जो है वो उन सबको मैं ग्रुप के अंदर भी ये सारी अपडेट्स प्रोवाइड कर दूंगा रियल टाइम, जो जो डिसीजन आपने लेने हैं। तो अगर अभी तक आप ग्रुप के अंदर नहीं हो तो फौरन से पहले व्हाट्सएप के ऊपर आओ, $30 ईयरली फीस है, ग्रुप ज्वाइन करो ताकि आपको ये सारी अपडेट्स प्रॉपर्ली और टाइमली आपको मिलती रहे। इसके अलावा मैटिक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, एक न्यू प्राइस डिस्कवरी फेज में जा रहा है। जो हमारा मेजर $1 वाली जो हमारी रेजिस्टेंस थी उसको ये ऑलरेडी एक दफा पेनिट्रेट करने की इसने कोशिश की है, और यहां पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल ओवर द एज उसको रिजेक्शन मिली है मैटिक को यहां पर। तो मैटिक की भी जो न्यू एक्युमुलेशन अगर आप करना चाहते हो तो आप 0.87 के एरिया को लाजमी कंसीडर कीजिएगा। ये वाली जो आपकी रेंज है वो अल्टीमेटली एक प्रॉफिटेबल रेंज होगी जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देकर जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड इसके अलावा जो बाकी ऑल्ट कॉइन्स है वो एक ओवर हाइप्ड है। डीएक्सवाई के डंप होने की रीजन की वजह से उनके अंदर हमारे पास एक्सप्लोजन आई है, लेकिन ये जो एक्सप्लोजन है ये एक टेम्पररी एक्सप्लोजन है जिसके बाद मार्केट आपके पास दोबारा से करेक्शन ले सकती है, जो कि डीएक्सवाई की रिलीफ जोन है। तो इस टाइम पे अपनी प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट करें, रिस्क मैनेजमेंट करें, जो एंट्रीज आपकी मार्केट में है उनको होल्ड करें, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग अपनी प्रॉपर करें और मार्केट के अंदर लोअर एंट्रीज का वेट करें। जिस तरीके से मैंने आपको ये वीक स्टार्ट होने से पहले ये चीज गाइड की थी कि भाई ये वीक हमारा करेक्शन वीक है और अल्टीमेटली मार्केट अपने लोअर ऑर्डर्स को इस वीक के अंदर फिल आउट करवाएगी। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फ्राइडे तक हमारी जो मार्केट है वो एक साइडवेज और अपनी वॉल्यूम बिल्डिंग करेगी, जिसके बाद आपकी मार्केट अल्टीमेटली अपनी हायर रेंजेस और हायर ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन करवाने अपवर्ड साइड पे जा सकती है। तो इस टाइम पे सारी गेम आपकी आ जाती है कि आपका प्रॉपर एक्युमुलेशन प्लान हो, जिसका हमने अपने सिग्नल ग्रुप के अंदर प्रॉपर एक्युमुलेशन प्लान शेयर किए हुए हैं। एक्युमुलेशन प्लान प्रॉपर करो, रिस्क मैनेजमेंट अपनी प्रॉपर करो और अपनी ट्रेड्स को चलते रहने दो, जो कि अल्टीमेटली इंशाल्लाह आपको अच्छा भला रेवेन्यू जनरेट करके देगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।